हेलो फ्रेंड्स, जय श्री गणेश। आज हम लोग बात करेंगे ग्रह जो भावों के कारक होते हैं। अभी तक हमने आपको बताया था कि कौन कौन से भाव हैं, किस किस के लिए होते हैं, जैसे प्रथम भाव किस लिए होता है, सेकंड भाव किस लिए। आज हम बताएंगे ये ग्रह जो भावों के कारक यानी कि इस घर को चलाने के लिए कौन सा ग्रह है। तो देखते हैं, प्रथम हाउस जो लग्न जिसे आत्मा का कारक मानते हैं वो हमारे सूर्य देव हैं, जो कि फर्स्ट हाउस के कारक हैं। इनका जैसे पर्सनालिटी देखना है या स्वयं को देखना है, उसका मन देखना है, आत्मा देखनी है, तो ये स्वयं लग्न से सूर्य को देखेंगे। सूर्य की स्थिति हमारे कुंडली में कैसी है। सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आदमी दबंग टाइप का, चेहरे पे तेज पर्सनालिटी। यहाँ पे सूर्य देव उच्च के भी होते हैं। अच्छा, जो सेकंड हाउस है, इस भाव के कारक बृहस्पति और बुध हैं। बुध जो हमारे हैं वो वाणी के कारक हैं, इसलिए बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद शैशव ली, यानी कि यहाँ से इसका स्टार्ट हो गया। जन्म लिया, फिर आदमी बोलता है, कुछ टाइम बाद टाइम लगता है, यहाँ से उसकी वाणी देखी जाती है। वाणी है, कुटुंब है, परिवार है, ये सारी चीज़। तो इसके कारक कौन कौन से हुए? बृहस्पति और बुध। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम और मेहनत का है। इसके कारक कौन कौन से देव हैं? शनि देव और मंगल देव। इसमें एक नियम और लगता है, कारको भाव नाशा, यानी कि अगर कहते हैं मंगल यहाँ पे बैठ जाए तो छोटे भाई सुख में थोड़ी कमी करता है। ये तो होते हैं तो उनसे लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव रहता है। अच्छा, फोर्थ हाउस चंद्रमा, यानी कि माता का कारक है। माता किससे रिलेटेड है? चंद्रमा से। घर मकान सुख, ये किससे रिलेटेड है? शुक्र से। तो इसके भाव को इसके कारक कौन हो गए? शुक्र देव। और ये बुध, आदमी के घर का माहौल कैसा होगा, बोलचाल और सारी चीज़ें डिपेंड ये बुध देव। तो फोर्थ हाउस के कारक कौन कौन से हो गए? चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, बृहस्पति। पांचवें हाउस के हमारे कारक संतान भाव, यानी कि इसे संतान भी देखते हैं, एजुकेशन भी, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन देखना है तो हम ये फोर्थ हाउस से देखेंगे। थोड़े से ऊपर हाई स्कूल 12th, तो ये हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और ये हमारे मनोरंजन का है और बहुत सारे फिफ्थ हाउस कारक है उसका। और ये हमारे सिक्स हाउस, इसके कारक कौन से? मंगल देव हैं, शनि देव हैं, बुध देव। बुध देव तो यहाँ उच्च के होते हैं। बुध देव अगर यहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं, तो कुंडली में अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस घर के कारक ही बुध देव हैं। तो जैसे अगर मंगल यहाँ बैठ जाए तो कहते हैं कि आदमी के शत्रु तो होंगे, लेकिन शत्रु उनके आगे टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए शनि देव भी इस घर के कारक है, नौकरी के, क्योंकि ये घर नौकरी का भी कारक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये, इसलिए शनि और मंगल का इसमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और शुक्र देव हमारे सेवंथ हाउस, शादी विवाह कैसी लाइफ होगी, मैरिज लाइफ कैसी होगी, इसके लिए हमें शुक्र देव को देखना पड़ता है। शुक्र देव सेवंथ हाउस के कारक कहते हैं। शुक्र देव कारको भाव नाशा, इसमें भी नियम लगता है कि शुक्र इस कुंडली में बैठ जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एट्थ हाउस ये हमारे आयु का भाव है, इसकी शनिदेव कारक है। अगर शनिदेव कुंडली में यहाँ बैठ जाए हैं तो आयु तो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन आयु तो लंबी हो गई, लेकिन इसके आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्वास्थ्य कैसा है, मालूम पड़ा बीमार पड़े हैं, आयु तो लंबी है लेकिन कैसे जी रहे हैं ये। और नाइन्थ हाउस इसके हमारे हायर एजुकेशन में यहीं से देखते हैं। इसके भी लॉर्ड जो हैं वो गुरुदेव हैं, सूर्य देव हैं। यहाँ पिता का भी कारक है सूर्य देव, पिता को भी इसी भाव से देखते हैं। और ये हमारा 10th हाउस कर्म का, व्यापार का, नौकरी का, रोजगार का, हम क्या करेंगे,
ये इसके इतने सारे कारक बुध देव हैं, सूर्य देव हैं, शनि देव हैं, गुरु देव हैं, मंगल देव हैं। और ये 11th हाउस हमारा, ये हमारा लाभ भाव भी है, भाग्य भाव भी है। भाग्य आदमी का कैसा होगा, ये हमारा लाभ भाव है। इसके कारक गुरुदेव हैं, बड़े भाई बहन का ये कारक है। और ये शनि देव हमारे 12th हाउस के, यानी कि इसमें 12th हाउस के कारक शनि देव, शुक्र देव। कहते हैं शुक्र देव यहाँ बैठ जाए तो लाइफ अच्छी लग्जरियस लाइफ होती है। चलिए, ये तो सारे हमने ग्रह और उनके भावों के बात की। अब कुंडली से देख सकते हैं कि ये मतलब कौन कौन से हाउस किसके कारक होते हैं। जैसे शुक्रदेव किसके कारक हैं, ये गुरुदेव तो कई जगह हैं। देखिए, अच्छे भाव में सारे गुरुदेव बैठे हैं। 11th हाउस धन भाव, लाभ भाव, धन भाव, और ये संतान भाव, और ये हमारा भाग्य भाव, और ये हमारा कर्म भाव। शनि देव का रोल इम्पोर्टेंस है, शनि देव और शुक्र देव कुंडली में। और सूर्य तो भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य बहुत इम्पोर्टेंट है, सूर्य और चंद्र। अब हम एक छोटा सा टॉपिक ये है ग्रहों की दृष्टि से भी ले लेते हैं। अभी तक हमने आपको ग्रहों की दृष्टि नहीं बताई है, देखते हैं। देखिए, मंगल की दृष्टि 3 होती हैं। अगर मंगल कुंडली में, मान लीजिए मैं यहीं से एग्जाम्पल दे रही हूँ, मंगल मान लीजिए कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4, यानी कि चौथी दृष्टि इनकी कहाँ होगी, कर्म भाव पर होगी। एक दृष्टि इनकी यहाँ पे होगी, और 7वीं दृष्टि इनकी लग्न में होगी, और 8वीं दृष्टि इनकी यहाँ पे होगी। यानी मंगल की दृष्टि, मंगल देव अगर यहाँ बैठे हैं तो मंगल देव 3 जगह देखेंगे। एक तो 4th हाउस को देख, 1 2 3 4th 5 6 7, 7वीं दृष्टि सभी की होती है। और ये 8th। इसी तरह गुरुदेव, अगर गुरुदेव मान लीजिए यहीं बैठे हमारे कुंडली में, गुरुदेव की दृष्टि 5वीं 1 2 3 4 5, यानी कि गुरुदेव की दृष्टि 5वीं एक ये हो गई, और 7वीं दृष्टि तो 7वीं दृष्टि उनकी ये हो गई गुरुदेव की। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। और 9th दृष्टि 7th 8th 9th दृष्टि उनकी यहाँ, यानी कि गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ेगी। किन किन हाउस में पड़ेगी, 3rd हाउस में, 5th हाउस में, और 7th हाउस में। इसी तरह शनिदेव, अगर शनिदेव कुंडली में कहाँ बैठे, मान लीजिए यहीं बैठ गए, इनकी दृष्टियाँ कहाँ होंगी, 1 2 3, यानी कि शनिदेव कहाँ बैठेंगे, एक तो यहाँ बैठ गए शनिदेव, ठीक। 7वीं दृष्टि उनकी यहाँ पे हो गई शनिदेव की, और 10वीं दृष्टि 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि उनकी यहाँ पे हो गई। और इन तीनों ग्रह की दृष्टि 7वीं होती है केवल, बुध चंद्र और शुक्र। बुध हमारे बुधदेव अगर हम देखेंगे तो 8th हाउस को देखेंगे, और चंद्रदेव अगर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं तो ये 7th दृष्टि यहाँ पे होगी, शुक्रदेव यहाँ पे बैठेंगे। अच्छा, इसमें राहु केतु की दृष्टि हमने नहीं ली है। कहते हैं जो गुरुदेव की दृष्टि होती है वही राहु देव की होती है, और केतु की दृष्टि हम नहीं लेते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर ने लिखा भी हुआ है कि जो गुरु की दृष्टि होती है वही राहु केतु की होती है, लेकिन केतु की दृष्टि कैसे हो सकती है, जब केतु का सर ही नहीं है तो देखेगा कैसे। तो इसलिए हम केतु की दृष्टि नहीं लेते हैं। और राहु की दृष्टि 5 7 9 जो गुरु की दृष्टि होती हैं। ओके, थैंक यू। जो आपको समझ में ना आया हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।